हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज रिया पंघाल और आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, उसकी कोई डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है और उसमें चैलेंजेस क्या क्या है, उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या है। तो आज की वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। जो पहले के लोग थे इसे स्टडी करते थे एज अ सोल, लेकिन आज के टाइम पे ये साइंटिफिक अप्रोच की तरह यूज करते हैं, जिसमें हम ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को समझते हैं। इसका जो ओरिजिन है ये ग्रीक वर्ड से आया था। साइके मतलब सोल और लोगोस मतलब स्टडी और साइंस। सो साइकोलॉजी जो एग्जामिन होती है एक वाइड रेंज में होती है अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स। तो सबसे पहले ये इंडिविजुअल लेवल में होती है कि हम कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं और क्या बिहेव करते हैं। फिर डायडेटिक लेवल, जहाँ पे दो लोग इंटरेक्शन करते हैं। नेक्स्ट होता है वो होता है ग्रुप लेवल। ये डायनेमिक्स कैसे है एक ग्रुप के अंदर, इसमें हम ये देखते हैं। और एक होता है लास्ट जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होता है, कि इसमें हम देखते हैं कि बिहेवियर और प्रोसेस जो है वो किस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हो रहा है। कि मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल में वर्क प्लेस में ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करते हैं हम। तो ये जो फिनोमिना है ये बायोलॉजिकल है जहाँ पे न्यूरल और जेनेटिक, और सोशल है जहाँ पे कल्चरल और इन्वायरमेंटल फाउंडेशन होती है। अब साइकोलॉजी सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि साइंस बेस्ड डिसिप्लिन है जो साइंटिफिक मेथड का यूज करता है। तो इसमें जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो सिस्टमेटिक वे में एनालाइज किया जाता है, ताकि ह्यूमन बिहेवियर को समझा जा सके। सो मेंटल प्रोसेस के अंदर क्या आता है, तो मेंटल प्रोसेस जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिमेम्बरिंग जैसे एक्शन को कंट्रोल करता है। आज के टाइम पे जो ब्रेन है वो हमारी इमेजिनिंग टेक्निक जैसे ईईजी, पीईटी, एमआरआई की हेल्प से हम देख सकते हैं कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो कैसे ब्रेन से लिंक्ड है। फिर इसमें एक ध्यान देने वाली बात भी है कि माइंड और ब्रेन एक जैसे नहीं होते, बल्कि माइंड एक डायनेमिक प्रोसेस है जो इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। जैसे अब हम देखते हैं कि जैसे मोस्टली जो होता है हम मानते हैं कि जो मेंटल प्रोसेस है वो कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ वर्क होता है, लेकिन हम बात करते हैं कि जो मेंटल प्रोसेस बियॉन्ड कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ कैसे वर्क करता है। तो जो मेंटल एक्टिविटीज होती है वो पर्सन की कॉन्शियसली अवेयर नहीं है जब भी हो रही है। जैसे कि हम जब सो रहे होते हैं तो हम ड्रीम्स देख रहे होते हैं, तो उसमें जो सेंसेशन होती है, जैसे कि एक हम रिस्पोंड कर रहे हैं, अगर कोई साउंड आ रही है डोर से तो हम उसको रिस्पोंड कर रहे हैं। तो इसमें भी एक लर्निंग हैपन हो रही है ड्यूरिंग स्लीप। और रिसर्चर्स ने भी शो किया है कि इंडिविजुअल की जो इंफॉर्मेशन और रिटेन मेमोरीज है वो प्रोसेस करती है सोने के टाइम भी। तो इम्पोर्टेंस क्या है मेंटल प्रोसेस का, साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी स्टडीज करी तो इसमें हमें पता चला कि रिमेम्बरिंग, लर्निंग, परसीविंग और फीलिंग। रिमेम्बरिंग मतलब कि रिटेन करना और रिकॉल करना पास्ट एक्सपीरियंस को। लर्निंग मतलब एक्वायर करना और अप्लाई करना नॉलेजेस और स्किल्स को। परसीव क्या करते हैं, इंटरप्रेट करना सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो हम सेंसर के थ्रू लाते होती है हमारे अंदर जाती है, जैसे कि स्मेल, टच, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उसे इंटरप्रेट करना। फीलिंग क्या है, एक्सपीरियंस करना इमोशंस को और सेंसेशंस को, जो भी हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस है उसे फील करना। हमारे जो इमोशन है, हम गुस्सा है, काम है, इन सबको फील करना। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो माइंड है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है और हमारा कैसे कॉग्निटिव और बिहेवियरल एप्लीकेशंस में इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस में हम बात करते हैं कि हर इंसान के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इस जैसे एक जो टर्मिनली इल पेशेंट है उसका जो फिजिकल पेन है और किसी इंसान का मेंटल ग्रीफ है, लाइक कोई जिसने किसी अपने लव वन को खोया है। दोनों के अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस है, उनका जो इंटरनल थॉट्स है, इमोशंस है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर
डिपेंड होता है कि उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो कैसे है। अब हम बात करते हैं कि बिहेवियर क्या होता है। तो साइकोलॉजी में जो बिहेवियर स्टडी हुआ है वो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल बिहेवियर जैसे रिफ्लेक्स एक्शन और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जैसे डिसीजन मेकिंग हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। सिमिलरली ओवरेंट बिहेवियर जो विजिबल होता है, जैसे जब हम बोलते हैं भागते हैं जब विजिबल होता है, और एक होता है कोवरेंट बिहेवियर जो हमारे इंटरनल होता है, जैसे हम जब सोचते हैं हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, जैसे हम चेस खेल रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, दोनों को एनालाइज किया जाता है। और बिहेवियर एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स का रिएक्शन का रिजल्ट होता है। जैसे अगर कोई टाइगर देखा तो वहां से हम भाग जाएंगे, ऐसी मतलब कोई भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक साथ इसमें वर्क करता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी एज डिसिप्लिन क्या क्या होता है और उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।